हाँ जी, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। चेक करो भाई, ऑडियो ओके है क्या? हेलो हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग सारों को, नमस्कार। और आज शाम को एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया जिसका बहुत लंबे समय से सभी को इंतजार था। वो है एसबीआई जूनियर एसोसिएट का, और पूरी 5000 पोस्ट लेके आया, ज़बरदस्त वैकेंसी है। और हालांकि मेरा मेरा ऐसा मानना है, पूरा देश कोरोना की महामारी से बड़ा जूझ रहा है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है ना। एग्जाम आपका आईबीपीएससी करवाएगा। वैकेंसी का नाम है एसबीआई जूनियर एसोसिएट, 5000 पोस्ट। तो आज जो नोटिफिकेशन, आज जो है मैं बेसिक डिटेल लेके आ रहा हूँ, और बहुत जल्दी सारी सारी डिटेल्स, कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन से स्टेट से फिल करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी चाहिए, ए टू जेड सारी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिएगा, 10 से 15 मिनट में मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। और एक दो वीडियोस आने वाले समय में और लेके आऊँगा कि कैसे एसबीआई के इस जो महाभर्ती आई है इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, है ना। वैकेंसीज किस स्टेट में ज़्यादा है, किस में कम है, इसका क्या रीज़न है, वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान के वो देख रहे होंगे कि सर राजस्थान की सीटें कम आई है, उसका भी रीज़न बताऊंगा क्या कारण है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले मेन जो चीज़ें हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट है ना, और ये स्टार्ट हो रहा है आपका 27 अप्रैल से, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है वो आपकी चलेगी 17 मई। तो लगभग 20 दिन का समय आपको दिया गया, 20 डेज का टाइम आपको दिया गया है, और 20 डेज में आपको ये फॉर्म फिल करना है। मैं सारे स्टूडेंट को एक ही सलाह दूंगा कि फॉर्म फिल करने में लेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी आपको पता है लॉकडाउन की और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन चल रही है। तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उतना जल्दी फॉर्म फिल कर लें। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि मैंने देखा है बैंकिंग जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं देते 150 के मामले में। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर देखिए, नोटिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बताऊंगा। सारे स्टूडेंट को मैं ये सलाह दूंगा, क्योंकि हर साल कम से कम हमारे पास 10 स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बाद में हमारे पास ये आते हैं कि सर मेरे नाम में मिसमैच है, फादर नेम में मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी, कैटेगरी गलत भर दी। तो ये सारा जो गड़बड़ होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब अपन कोई काम करते हैं तो अपना कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो मैं सारे स्टूडेंट को कहूँगा कि जब भी आप कोई फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर मदर नेम, है ना, और जितनी भी आपकी परसेंटेज है, सारी चीज़ों को बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली लिखें। फॉर्म फिल करते समय यदि कोई भी, जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो जल्दीबाजी करें। आपने जल्दीबाजी नहीं करनी, आपने एक एक चीज़ों को समझना है, उसके बाद में फिल करना है। और ईमेल आईडी आप अपनी खुद की दें, किसी और की ना दें, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। जो भी फॉर्म फिल करते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा रखें। ये बेसिक चीज़ें जिनका अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि देखो क्या होता है, पूरे साल बच्चा मेहनत करता है, फाइनल सिलेक्शन हो गया, बाद में पता चलता है साहब मेरे तो ये कम ही रह गए थे, है ना। अब बहुत सारे जने जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, या ओबीसी, एससी एसटी, हैंडीकैप, कोई भी सर्टिफिकेट है, तो उसमें जो आपको पर्टिकुलर आपसे रिक्वायरमेंट रखी गई है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही नहीं होता, भर देते हैं, बाद में दिक्कत आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखना। चलिए जी, तो ये आपकी मेन डेट्स हो गई। अब देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले सीट्स की। तो देखो, मेजर जो सबसे बड़ा जो धमाका है, जैसे अभी शाम को आजकल कोरोना के फिगर आते हैं ना भाई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कोरोना का वो प्रभाव है। तो सबसे जो मेजर सीट्स आई है वो आई है आपके गुजरात में, और गुजरात में सीटें आई है 902, 902 सीटें आई है, जो कि अपने आप में एक ज़बरदस्त, आप मान के चलिए कि लगभग 18% सीटें जो हैं वो लगभग आपकी केवल गुजरात फिल कर रहा है। उसके बाद में देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत कम सीटें हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटका में अपने लैंग्वेज का इशू रहेगा, लैंग्वेज के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो अपने काम की सीट आएगी। देखो, हिमाचल प्रदेश में, मैंने ये येलो अंडरलाइन कर रखा है, वो स्टेट बढ़िया है सीट फिल करने के लिहाज से। हिमाचल बहुत बढ़िया सीट्स हैं, छोटा सा स्टेट है, 180 सीटें आई है। तो मैं स्टूडेंट्स को जरूर कहूँगा कि जो इस अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया के हैं, वो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। हिमाचल प्रदेश फिल कर सकते हैं, गुजरात फिल कर सकते हैं, लेकिन गुजरात में थोड़ा सा रिस्क लैंग्वेज का रहेगा, जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। उसके बाद में देखिए, पंजाब में अप्रॉक्सीमेटली 300 सीट्स हैं,
उसके बाद में देखिए सारे स्टेट छोड़ दीजिए, हरियाणा का कोई रहने वाला है तो हरियाणा में 110 सीटें हैं, और देखिए हर स्टेट के साथ लिखा हुआ है कि वहाँ की लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो अपने को उसका भी ध्यान रखना है। जैसे गुजरात में गुजराती दे रखा है अपने को, हिमाचल में केवल हिंदी है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। महाराष्ट्र में मराठी है, 640 सीटें। मराठी कंपैरेटिवली गुजराती से भी थोड़ी टफ है, लेकिन फिर भी है ना, देखिए अपन बोलते हैं ना पापी पेट का सवाल है, बेरोजगारी चीज ही ऐसी है, अपने को लगता है कि अपन सीख लेंगे। तो ये लगभग 5000 वैकेंसीज है जिनके बारे में स्टेट वाइज मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से अपने को फिल करनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं है ना, क्रीमी लेयर की जो कैटेगरीज है उसके लिए अपने को दे रखा है, ओबीसी में वो अप्लाई नहीं करेंगे, ये बेसिकली आपको पता है कि सारी चीज़ें कॉमन आती है। ग्रेजुएशन के बारे में दे रखा है 16 अगस्त 2021, है ना, ये आपको एक डेट दे रखी है कि इससे पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। और स्पेशली लिखा गया है, देखो, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सेलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर। मतलब फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जो ये कहते हो कि भाई हम 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएंगे कॉलेज से, 16 अगस्त से पहले पहले डिग्री प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो सारे लोग भी जो हैं वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। फिर देखो जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दे रखा है, तो देखो वो अपने सोसाइटी का पार्ट है, अपनी जिम्मेदारी बनती है, कोई इशू नहीं है। फिर अपने आ जाते हैं एज लिमिट में, तो एज लिमिट देखो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 को, मतलब कि 2 अप्रैल 1993 से पहले और 1/4/2001 के बाद का, है ना, ये अपने को एक क्राइटेरिया दे रखा है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनमें जो रिलैक्सेशन मिलता है वो अपने को दे रखा है। उसके बाद में चलते हैं अपन, ये देखिए ये सारा जो है फिजिकली हैंडीकैप या अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए दे रखा है, तो उसमें बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो मेडिकल सर्टिफिकेट है फिटनेस का, वो आपको देना पड़ता है। अब अपन बात कर देंगे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो जैसे कि आपको पता है क्लैरिकल असिस्टेंट, देखो एसबीआई जूनियर एसोसिएट बोलता है, आईयूपीएस क्लैरिकल बोलता है, कोई असिस्टेंट बोल देता है ना, इस तरह से अलग अलग वैकेंसी जाती है। तो इसमें देखो 2 तरह के टेस्ट हैं, जैसे कि आपको पता है जितने भी जूनियर लेवल की भर्तियां हैं, क्लैरिकल लेवल की भर्तियां, उसमें आपका कभी भी इंटरव्यू नहीं होता है। उसमें क्या होता है, प्री मेंस होता है, देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको अपन एलपीटी बोलते हैं वो होता है ना। बहुत ही बढ़िया, लगभग 350 लोग जुड़े हुए हैं, और एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें यदि आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लग रही हो। तो अब देखो ये टेस्ट हो गया इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के 30 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20-20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग का कट ऑफ रहता है। और देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी जो मेरा पर्सनल मानना है वो बता देता हूँ, ये जो 1/4 लिखा होता है ना, ये गुमराह करने के लिए लिखा होता है, कोई 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर जो है आजकल जितने भी पेपर है वो आपको ज़बरदस्त आपको बेनिफिट देते हैं यदि आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, और यदि आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ है तो 1/4 नहीं, उससे भी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करते हैं। तो आप इस नेगेटिव मार्किंग के भरोसे मत रहना, है ना। इन पेपर्स में एक बहुत सिंपल सा रूल हो गया है, एक्यूरेसी जो है वो किंग है, जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया है ना, वो कम अटेम्प्ट करके भी ज़्यादा नंबर ले आता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके बाद में यदि अपन मेंस की बात करते हैं तो मेंस में देखो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जबरदस्त। देखिए आप देखिए 25% वेटेज जो है जीके का है, और जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जेबी क्लासेस के भी, सारी क्लासेस जो लाइव चल रही है आपने देखा होगा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि लाइव क्लासेस चल रही है कि नहीं चल रही। तो उनको पता होगा आज से ही हमने सुबह 10 बजे से सुधीर सर की क्लास शुरू कर दी थी जीके की, है ना, क्योंकि ये वैकेंसी काफी टाइम से पेंडेंसी में चल रही थी और हमें एक्सपेक्टेड था कि बहुत जल्दी आएगी। तो अब जो जीके की क्लास है वो रेगुलर बैचेज में लगातार चल रही है, और बैंकिंग और जितने भी जेबी क्लासेस में बैच चल रहे हैं, है ना, लॉकडाउन का किसी भी बैच पर कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे किया है, लेकिन सारे बैचेज की हम क्लासेस चला रहे हैं। जो भी बच्चे जेबी क्लासेस से जुड़े हुए हैं जिनको ये बात पता है, प्लीज कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि क्लासेस बिल्कुल स्मूथली चल रही है कि नहीं चल रही। अब देखिए जनरल इंग्लिश 20% वेटेज है, क्वांट का 25% वेटेज है, और रीजनिंग का 30% वेटेज है। भैया रीजनिंग, है ना, प्रवीण सर से बच के कहाँ जाओगे, है ना, रीजनिंग तो पढ़नी पड़ेगी, है ना, कंप्यूटर आजकल कम आता है इसमें। तो ये आपका 190 क्वेश्चन 200 मिनट के, है ना, गौरव सर भी 40 नंबर का पोर्शन आपको गौरव सर धीरे सर करवा रहे हैं। तो ये आपका लगभग 102 घंटे 40 मिनट का पेपर हो गया 200 नंबरों का। और
उसके बाद में अपन बात करते हैं, है ना, अगेन यहाँ 1/4 दे रखा है, आपको इसकी बात पर नहीं आना, ध्यान रखना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखो लोकल लैंग्वेज, इन्होंने कहा है जिन्होंने 10th 12th में यदि वो लैंग्वेज पास कर रखी है उनको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने अदर स्टेट से फिल किया है और आपके पास 10th 12th में वो लैंग्वेज नहीं है तो आपको ज्वाइनिंग से पहले एलपीटी देना पड़ेगा, और जो बच्चा एलपीटी में पास नहीं होगा उसको फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है भाई बच्चों, जिस भी स्टेट से फिल कर रहे हो वहां की लैंग्वेज का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। पैसे ठीक ठाक दे देता है एसबीआई, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आज देखो बहुत सारे जने इस पर रिसर्च करते रहते जी कितने इन एंड आएंगे, मेरा ऐसा मानना है ना। देखिए क्या होता है, क्रिकेट में एक रूल होता है विकेट बचाना बहुत जरूरी है, तो आज के समय आपके लिए इंपॉर्टेंट नौकरी है ना। बहुत सारे तो अभी मैं कह दूं ना जी नौकरी की गारंटी है, पैसे नहीं मिलेंगे, बिना पैसे भी जाने की तैयार है, सरकारी नौकरी मिल जाए तो पैसा इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ये क्या 6-1 महीने लग जाते हैं ना, फिर अपने को पैसे भी चाहिए होते हैं, है ना, मन मर्जी वाली पोस्टिंग भी चाहिए होती है, ब्रांच में काम भी नहीं आना चाहिए, फिर क्या धीरे धीरे सरकारी जमाई बनते हैं। तो अभी पेमेंट के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अलाउंस वलाउंस जो भी है 2 साल का आई थिंक इसमें बैंक का जो भी आपका क्या बोलते हैं प्रोबेशन कितने टाइम का दे रखा है इसमें, टर्म्स कंडीशन 6 महीने का प्रोबेशन दे रखा है मिनिमम आपको। फिर ठीक है, प्री ट्रेनिंग के लिए कोई नहीं जाता जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मुद्दे की बात पर आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात सारे जने ध्यान से सुन लेना, और सबसे मुद्दे की बात है आपके, है ना, एग्जाम कब होगा। तो प्री का एग्जाम इन्होंने टेंटिवली बताया है जून 2021 में, जून 2021 में, है ना। और इसमें ध्यान रखना, हालांकि कोरोना के कारण इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है कि जून 2021 मतलब यदि मैं बात करता हूं, अप्रैल जा चुका है, आपके पास मई और जून 2 महीने बचे हैं। और मैं कल एक वीडियो और लेके आऊंगा कि कैसे 2 महीने में एसबीआई क्लरिकल की तैयारी करनी है, चाहे वो बच्चा फ्रेशर हो चाहे पहले तैयारी कर चुका हो, उसके बारे में मैं जानकारी लेके आऊंगा। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या रखा है, देखो ये कह रहा है जहां उसको एग्जाम देना है ना, वहां वो दे सकता है। ठीक है जी। और ये अभी देखो एसबीआई इस चीज में बहुत लीनियंट है ना, वो कोई भी स्टेट वाइज आप पर बाध्यता नहीं करता कि नहीं साहब आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहीं से आपको एग्जाम सेंटर लेना पड़ेगा। और कोरोना के कारण मेरे को लगता है ये थोड़ा बहुत ऑप्शन भी अपने को दे देंगे, है ना, चेंजिंग का, एडिटिंग का, तो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको वही कहूंगा कि जो सेंटर आपके सबसे नियरेस्ट पड़ता हो, है ना, वहीं से, जैसे मान लो मैं गंगानगर से बोल रहा हूँ तो मेरे लिए बठिंडा पास है, बीकानेर पास है ना, तो मेरे को ऐसी प्रायोरिटी देनी चाहिए जो लोकेशन बहुत इजी हो, वो अपने लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद में देखो ये प्रिलिमिनरी का आ गया, ये मेंस का आ गया। मेंस का जो एग्जाम है वो कॉल लेटर के बारे में, जुलाई के बारे में दे रखा है, तो आप मान के चलिए लगभग जुलाई में आपका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड होगा इसका। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, है ना, ये आप किसी से बदतमीजी करोगे तो बैंक क्या कर सकता है ना, मोबाइल फ़ोन और एग्ज़ाम में लेके नहीं जाने होते, ये आपके एग्ज़ाम के चार्जेस दे रखे हैं। और ये एक वर्ड को ध्यान से देख लीजिए, है ना, देखो ये आपको एक वर्ड दे रखा है यदि आप ध्यान से देखेंगे, और ये लिखा हुआ है आईबीपीएस। क्या लिखा हुआ है? आईबीपीएस। तो आप समझ जाओ कि जो पेपर है वो सारा का सारा किसके अकॉर्डिंग चलेगा? आईबीपीएस के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर है? और ये बेसिकली सारी डिटेल हो गई है जो इस एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, बाद बाकी सेंटर्स और की जानकारी अपने को दे रखी है। तो यदि अपन बात करते हैं राजस्थान की, देखो हिमाचल में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, है ना, ये सेंटर हो गए। उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में 7-8 सेंटर है। सबसे नज़दीक तो मेरे हिसाब से महसाना ही पड़ेगा राजस्थान से जाएंगे तो। और उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान में अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर। तो आई थिंक बीकानेर ज़्यादा आपके नियर रहेगा। और फिर एक अपना रह गया पंजाब। पंजाब में देखिए अमृतसर, बठिंडा। तो बठिंडा जो है वो बिल्कुल पास रहेगा आपके, है ना। वो डिपेंड करता है जी, कहीं के कोई और भी लोकेशन हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, है ना। और ये अपना सारा एग्ज़ाम सेंटर का हो गया। प्री एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको दे देंगे। फ़ोटो वोटो जो है वो आप थोड़ी संभाल के रखना है, एक्स्ट्रा फ़ोटो रखना, जो भी प्रिंट आउट रखो वो भी संभाल के रखना, है ना। अब ये इन चीज़ों के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, तो ये पूरी डिटेल्स लेके आ गया। आने वाले वीडियोज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कट ऑफ गई थी, है ना, 2 महीने में कैसे पेपर को क्रैक करना है, जो बच्चे पुराने स्टूडेंट हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर है उनको 2 महीने में कैसे करना है, ये सारी तमाम चीज़ें जो है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो
जो अभी जेबी क्लासेस के स्टूडेंट है, तो कुछ बच्चों की 8 बजे की क्लास का अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो वो लोग 8 बजे जो क्लास के बारे में आपको डिटेल दी गई है वहाँ पर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में हमें लिख के बताएं, और मेरे को कमेंट में आपको ये लिख के बताना है कि SBI की पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, वो मेरे को कमेंट में लिख के बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, और अधिकतम इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।